शुक्रिया मिसबाई साहब, शुक्रिया तारिक मसूद, शुक्रिया तौसीफ रहमान, और शुक्रिया तमाम वो उलमा जो गाली गलौज मुझे करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे तो स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ उलमा नहीं बैठ सकते। लाइव सेशंस में जाके देखें कहाँ कहाँ जाके लोग कर रहे हैं। यही वजह है कि हमारी तो वीडियोस के जवाब भी कोई नहीं देता, बल्कि उसकी बजाय लोग गाली गलौज करते हैं। आज देखें वो आपके वो सियालकोट के वो मिसबाई साहब की वीडियो हमने अपलोड की है, उन्होंने कम 12 के 15 गालियां निकाली हैं। तू सड़, तू मर, तू कमरे से मर जाना है। आजकल वो कमरे वाली सरकार भी वारद हुई है, उसका काम ही बस बैठ के कीड़े निकालना है, और उसको बेचारे को आता भी कुछ नहीं है, बस कीड़े निकालेगा बैठ के। तू मर जाना कीड़े कट कट के, कीड़े वाली सरकार, तू मर जाना कीड़े कट कट। ऊंची तू सड़, तू मर, तू अपने कमरे में मर जाना बैठ के कीड़े कट कट के। कई कीड़े निकालने वाले आए, मर गए हजरत जी, पूछता कोई नहीं, उनकी 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 कब्रों पे लिद फेंकने वाला भी कोई नहीं है। आज हर बदबख्त उल्लू उठ के जो है ना सहाबा के खिलाफ भौंकना शुरू कर देता है, और ये जहर का प्याला पी लेगा। बता दूं, हजरत मुआविया के मसले में भी सामने बैठने के लिए तैयार नहीं है। ये पी लेगा जहर का प्याला, ये नहीं बैठेगा सामने। ये सिर्फ बंद कमरे में बैठकर लंबी लंबी फेंकने वाले लोग हैं ये। इसके बाद भी कमबख्त अगर तू ये कहता है ना कि मुनाज़रा झगड़ा होता है, समझ तू लोगों को उल्लू बना रहा है बैठ के। तू इल्मी किताबी नहीं है, तू दुनिया का सबसे बड़ा फसादी है, जिसका काम, जिस कमबख्त को बिठाया गया है सहाबा के खिलाफ भौंकने के लिए, तेरा काम यही है। तो वो अहले सुन्नत में से लोगों को खरीदते हैं जिन्होंने लिबादा अहले सुन्नत का पहनावा होता है, और हकीकत में वो राफजियत के गंदे नुत्फे होते हैं, जिसकी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। इसहाक झाल वाला मरदूद इसी किस्म के इंसानों में से था। इंजीनियर मिर्जा मरदूद इसी किस्म के इंसानों में से है। राफजियत के पैसों पे पलने वाला, ईरान के टुकड़ों पे पलने वाला ये जानवर सुहाबा के बारे में अपनी जुबान गंदी दराज करता है, और हकीकत में इसका मन पलीत है, इसके मानने वाले इससे बड़े पलीत हैं। आज जहलम का एक जबरदस्त किस्म का रुसवाए जमाना इंसान, और मिर्जा अली अल जहलमी कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब बाकी है। तो इब्ने तैमिया की क्या बात करता है, कहां पे राजा भूज, कहां पे गंगू तेली। हजरात ग्रामी का तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, तेरा मुकाम और मनसब, तेरा मर्तबा क्या है। हर इब्ने तैमिया से मोहब्बत करने वाला तेरे वजूद के पे थूकेगा, तेरे किरदार पे थूकेगा, तेरी सीरत पे थूकेगा, तेरे नस्बुल ऐन पे थूकेगा, तेरे नजरिए पे थूकेगा। हजरात ग्रामी कदर झूठा है, ये कज़्ज़ाब है, ये मक्कार है, ये दज्जाल है, लोगों को अपने दामे तस्वीर में फंसाना चाहता है, लोगों को सैयदना अमीर मुआविया की ज़ात अक़दस से बरगश्ता करना चाहता है। हजरात ग्रामी कदर देख लीजिए, मैं आपको ला वजील बसीरत ये बात कहता हूँ, मिर्जा कल भी जलील था, मिर्जा आज भी जलील है, और इंशाअल्लाह मरते दम तक ये जलील और रुसवा ही रहेगा। एक मौलवी उठिया नवा इस्लाम दे नां ते, उन्हें इस्लाम दा पर्दा उड़िया है। इंजीनियर मुहम्मद अली मिर्जा आंदा है ना बाबे नू मैं जानना। ओए खबीसा, तू ते अपने प्यो नू नहीं जानदा, तेनू की पता होवे ना बाबियां दे कमाल दा। ठीक है ना जी। अली भाई, मैं अपनी मम्मा को वो दिखा रहा था क्लिप मिसबाई साहब को, कह रहे थे मिसबाई साहब बोल रहे वो कहते हैं, वो कह रहे थे ये मिसबाई साहब की जुबान है, ये वही जो हजरत जी, जी हम ये बताना चाह रहे हैं कि दुनिया के सारे अखलाकियात का दर्स और भाषण देने वाले सूफिया, वो जब हमारे केस में आए हैं ना, तो उनको सारा कुछ भूल गया। हिंदुओं के लिए तो वो चादरें बिछाते थे, ठीक है ना, इस वजह से कि उन्हें पता चल गया कि उनकी रोजी रोटी के ऊपर लात पड़ गई है। मिसबाई तो शाही कोई नहीं है, जितने मुझे सूफिया के वाकयात अभी जुबानी याद है ना, उसामा भाई आप भी शाही कोई नहीं है। आप कहते हैं ना पूरी पूरी रात बैठ के बात करते थे, मुझे इस वक्त भी सैकड़ों वाकयात, इवन मुझे ईरा भी याद है कि ये सूफी इस ईरा का है, इस इलाके का है, इस जमाने का है, इसकी फलां से यूं मुलाकात है, इसकी फलां से यूं है, ये हवाला फलां तसव्वुफ की किताब में मौजूद है। मेरे से ज्यादा कहानियां कोई नहीं करा सकता अभी भी, अगर मैं कहानियां कराने पे आऊं नऊज़ बिल्लाह। तो इसकी तो रोजी रोटी सारी कहानियों पे जुड़ी हुई थी, तो अब ये बदुआओं के ऊपर उतर आए हैं। तो अच्छा, मुझे कोई इससे गुस्सा नहीं हुआ। देखे, मैंने तो उस पूरे में आपने कहीं नहीं देखा कि मैंने उन पर गुस्से का इजहार किया है। मैंने तो इल्मी दलाइल सामने रखे हैं, बल्कि मुस्कुराते हुए जवाब दिया है। ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना। दाता हुजूर कश्फुल माजूब में लिखते हैं, ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते, खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ सारे सोने का हो गया। अब वो जो है ना, वो मट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ,
तो नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की है। ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दियां टेमा फड़ान दिया और कहता हुजूर कहां से पकड़ाऊं, मिट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। बाबा जी बिठा दो ऐसों को नीचे, थले बैठ। एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब। खुदा दा वास्ता ना करो। बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब। यार ना कर, खुदा दा वास्ता ना करो। इस ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। तो सोना ही सोना, तो हर चीज का जवाब इल्मी तरीके से, ये सारे इसी तरह गाली गलौज करते हैं। आप ट्रिब्यूट जो लोगों ने रिकॉर्डिंग्स करवाई हुई हैं, वो आप देखें, उसमें किस किस के उनके क्लिप हमारे बारे में आए हुए, अल्लाह का शुक्र है। बाकी लोगों के को गाली गलौज कोई करे ना, वो टेंस हो जाते हैं। मेरे खिलाफ कोई बात करे ना, मुझे खुशी होती है कि मैं कहता हूं बड़ा सही जगह मेरी टारगेट जाके लगी है। और मुझे पता होता है कि अब ये जब कोई देखेगा ना, इतना गुस्सा भरा मिसबाई साहब का जब गुस्सा कोई देखेगा, तू सड़, तू मर, इसने मर जाना है, इसकी कब्र पे किसी ने लिद भी नहीं करनी। जब इतना गुस्सा कोई देखेगा उनका फॉलोअर, तो वो कहेगा कि यार ये कौन सा बंदा है जिसने इतना तड़का लगा दिया। मिसबाई साहब के पीछे जुम्मा पढ़ने वाले दर्जनों लोग रिवर्ट होके एकेडमी से होके जा चुके हैं। खुदा दा वास्ता ना करो। इस मुर्शिद पाक को सलाम है हमारा। शुक्रिया मिसबाई साहब, शुक्रिया तारिक मसूद, शुक्रिया तौसीफ रहमान, और शुक्रिया तमाम वो उलमा जो गाली गलौज मुझे करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। काम चुक के रखो, ठीक है जी, मेरे खिलाफ काम चुक के रखो। जज़ाकल्लाह जी। फी मानिल्लाह। मनहूस आदमी